स्योंगयन ग्वाक्योल अपने घर से भागने के बाद चिल्ड्रन पार्क आ जाते हैं, जहां से स्योंगयन किसी से मदद लेने का सोचता है। पर ऑफ कोर्स कोई रिलेटिव्स और दोस्त ना होने के कारण उसे किसी से मदद नहीं मिलती। इसलिए वो लास्ट में वूजिन को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है। फिर वो लोग वहीं बैठकर वूजिन का इंतज़ार करने लगते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद वहाँ एक कार आकर रुकती है, जिसमें से वूजिन भागते हुए बाहर निकलता है कि स्योंगयन, क्या सब कुछ ठीक है। वहीं ग्वाक्योल वूजिन के इतने चार्मिंग चेहरे को देखकर इम्प्रेस हो गया था कि पापा, क्या ये आपके दोस्त का ड्राइवर है? बहुत हैंडसम है। ड्राइवर सुनते ही स्योंगयन एम्बैरस हो जाता है और उसे समझाता है कि नहीं नहीं, ये मिस्टर तो। तभी वहाँ वूजिन आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही डेस्परेटली उसे और उसके चोट को देखने लगता है कि स्योंगयन, तुम्हारा फेस ये पूरा सूजा हुआ लग रहा है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर जल्दी से आइस पैक लगाना होगा। वोजिन को उसकी इतनी केयर करता देख स्योंगयन ब्लश हो जाता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वोजिन बोलता है, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मैं परेशान हो गया था क्योंकि मेरे घर से जाने के बाद एक सस्पिशियस पर्सन तुम्हें खोजते हुए आया था। मुझे खुशी है कि तुम सेफ़ हो जाए स्योंगयन। वहीं दूसरी तरफ वूजिन का स्योंगयन से इतना क्लोज होना ग्वाक्योल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अनॉय फेस के साथ वूजिन को घूरने लगता है। ग्वाक्योल भी सोच रहा होगा कि जिस आदमी से तुम फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसका इतना बड़ा बच्चा सामने बैठा हुआ है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? खैर, वूजिन को सच में स्योंगयन की बहुत परवाह थी और ये बात स्योंगयन भी फील करता है कि हमेशा की तरह तुम मेरी बहुत चिंता करते हो। लेकिन भले ही स्योंगयन वूजिन के बारे में कुछ भी सोचे, पर यहाँ तो ग्वाक्योल का अपने पापा को सेव करने वाला प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है और वो वूजिन के हाथों को स्योंगयन से दूर झटक देता है कि प्लीज़ अपना हाथ दूर हटाइए। भले ही आप लोग फ्रेंड्स हैं, पर ऐसे किसी के फेस को छूना क्या ये अजीब नहीं है? ग्वाक्योल को सडनली इतना प्रोटेक्टिव देखकर स्योंगयन उसे समझाता है कि ग्योल सॉरी, पापा बस थोड़ी बात करना चाहते थे। फिर वो उसे वूजिन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये ग्योल है, मतलब ग्वाक्योल। चाय स्योंगयन का नहीं नहीं, मेरा बेटा ग्योल। तुमने इसे फ़ोटो में देखा होगा, राइट? वूजिन बोलता है, मैं जानता हूँ, ये चाय स्योंगयन का बेटा है। ये बोलते हुए वो ग्वाक्योल को डीपली स्टेयर करने लगता है और ग्योल भी उसे घूर कर देख रहा था। उन दोनों के बीच आंखों ही आंखों में वॉर चल रही थी। इतने ग्लूमी इन्वायरमेंट को स्योंगयन भी सेंस कर लेता है कि ये दोनों, इनके देखने का तरीका इतना कोल्ड क्यों है? शायद ये मौसम की वजह से होगा। पर तुम्हें क्या पता बेचारे स्योंगयन, इन दोनों की नैनों की वॉर तुम्हारी वजह से ही तो है। खैर, फिर ग्वाक्योल एक वेल बिहेव बच्चे की तरह वूजिन को अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देता है कि हेलो, मेरा नाम ग्वाक्योल है, आप मुझे ग्योल भी बुला सकते हैं। और क्योंकि वूजिन तो अपना जेंटलमैन है ही, इसलिए वो भी ग्वाक्योल को प्रॉपर अपना बिजनेस कार्ड देता है कि मेरा नाम बेक वूजिन है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, ना कि ड्राइवर। क्योंकि इससे पहले ग्वाक्योल ने वूजिन को ड्राइवर समझ लिया था ना। खैर, ग्वाक्योल वूजिन का कार्ड सीरियसली देखने लगता है कि साइकाइट्रिस्ट, वेल ऐसा लगता है ये एक एक्सीलेंट करियर है। ग्वाक्योल की इतनी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर स्योंगयन के पसीने छूटने लगते हैं कि ग्वाक्योल, तुम एक किंडरगार्टन स्टूडेंट हो, तुम्हें ये बोलना चाहिए कि ये पेपर प्रिटी है या ये एक अच्छा जॉब है। तुम्हें नहीं लगता कि एक बच्चे को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए? मतलब ग्वाक्योल की बातें और उसका बिहेवियर एक बच्चे जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। फिर स्योंगयन उसे प्यार से करेज करने लगता है कि तुम कभी कभी इतना मैच्योर बिहेव करते हो कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। फिर क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए वूजिन अपना कोट निकाल कर स्योंगयन को दे देता है। पर यह बात भी ग्वाक्योल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और स्योंगयन भी उसे मना करने लगता है कि वैसे मेरे कपड़े ठीक हैं और मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है, इसलिए प्लीज़ तुम अपना कोट वापस पहन लो। पर वूजिन ठंडे मौसम की वजह से पहले उन दोनों को कार में बैठने बोलता है। तब ग्वाक्योल स्योंगयन के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या आप मेरे साथ बैठेंगे पापा? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छे से बिहेव करूँगा। ग्वाक्योल की इतनी मासूम बातें स्योंगयन के दिल को छू जाती है और वो ग्वाक्योल को ढेर सारा प्यार करने लगता है। उन दोनों पापा उर्फ माँ बेटे को ऐसे देखकर वूजिन बोलता है, तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ ही रहना अच्छा होगा, आकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। स्योंगयन इन सब के लिए थैंक्स बोलता है। फिर कार वूजिन के घर की तरफ चल देती है। कार में स्योंगयन ग्वाक्योल का सीट बेल्ट लगा रहा था और वूजिन को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है कि थैंक यू वेरी मच वूजिन, मैं जानता हूँ कि तुम काम कर रहे थे पर फिर भी तुम मेरी मदद करने आए। जिस पर वूजिन बोलता है, तुम इसकी टेंशन मत लो, ठीक है?
पर स्योंगयन तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था कि मैं चिंता कैसे ना करूं, तुमने मेरी 2 बार मदद की है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। वूजिन अपने फ्रंट मिरर से स्योंगयन को देखता है और बोलता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम जो ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हो उसे मैं एक्सेप्ट कर लूँ। वूजिन की बातों से स्योंगयन थोड़ा अलर्ट हो जाता है कि हाँ वेल कुछ ऐसा ही। मतलब वूजिन ने स्योंगयन की जो मदद की थी उसके बदले स्योंगयन भी उसके लिए कुछ करना चाहता था, जिससे वूजिन का बैकग्राउंड हैप्पी हैप्पी हो जाता है और वो बोलता है, मैं समझ गया, मैं याद रखूँगा। लेकिन इस पूरे टाइम ग्वाक्युल का मुंह तो गुब्बारे जैसा फूला हुआ था और वो अनॉय होकर पूछता है कि आप लोग फ्रेंड्स हैं, जिस पर स्योंगयन सच्ची बात अपने मन में बोलता है कि दोस्त तो नहीं पर ये तुम्हारे फ्यूचर ससुर जी हैं। मतलब ये बात तो वो बच्चे से नहीं बोल सकता था ना, इसलिए वो ग्वाक्युल को बोलता है कि हाँ मैं और अंकल दोनों दोस्त हैं। पर ग्वाक्युल का तो अभी भी मुंह बिगड़ा हुआ था कि देखने से तो ऐसा नहीं लगता। ग्वाक्युल उन दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता था, पर स्योंगयन तो कुछ और ही समझ लेता है कि तुम्हें अपने पापा की कितनी चिंता है। तुम्हें तो ये बात भी सस्पिशियस लग रही है कि हम दोनों दोस्त हैं। ये एक अनयूजुअल तरीका है, पर ये दिखाता है कि तुम कितने वार्म हार्टेड हो। और वो ग्वाक्युल को खुशी खुशी बोलता है कि ओह फिर पापा ज़्यादा समय बिताएंगे अंकल के साथ उनसे क्लोज़ होने के लिए। जिस पर ग्वाक्युल पैनिक होकर तुरंत मना करने लगता है कि नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो अब स्योंगयन उसे प्यार से समझाता है कि ग्योल, अजनबियों से सावधान रहना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हें बड़ों से मिलने वाले काइंडनेस और प्यार को भी फ्रीली एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? तो तुम अब अपने पापा पर भरोसा क्यों नहीं करते और थोड़ा आराम कर लो। स्योंगयन की बातें और उसकी स्माइल दोनों ही ग्वाक्युल को बहुत अच्छी लगती है कि मुस्कुराहट आपके चेहरे पर अच्छी लगती है, आपने जो कहा मैं वही करूँगा। ग्वाक्युल की प्यारी बातों से स्योंगयन खुश हो जाता है। फिर वो लोग उसी मेपो ब्रिज को पार कर रहे थे जिसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। काफ़ी देर हो गई थी इसलिए ग्वाक्युल सो गया था और स्योंगयन ने भी उसे कोट से कवर कर दिया था। वो सोचता है ये कितना प्यारा है, मैंने इसे बोला और ये सो गया। फिर वो विंडो से बाहर देखता है कि अब इस ब्रिज से गुजरना काफ़ी अजीब लगता है, जिसमें मैं कूदने वाला था, पर अब मैं अपने बच्चे के साथ हूँ और ये बहुत पीसफुल है। पर तभी उसके पीसफुल के फव्वारे फूट जाते हैं और उसे एक जोर का झटका लगता है, जिससे उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखने लगता है। वो ग्वाक्युल और ख़ुद को संभालते हुए वूजिन से पूछता है, वूजिन ये क्या हुआ। वूजिन फ्रंट मिरर से पीछे वाली कार को देखता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि अपनी सीट बेल्ट को टाइट से बांधना एक अच्छा आइडिया होगा, हमें ट्रैक किया जा रहा है।